लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभास और हम हैं जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में। जौनपुर से भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा है और बसपा से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव है। इन तीनों के बीच क्या स्थिति है, मुकाबला कितने कांटे का है, ये सब हम चर्चा करेंगे इन लोगों से। जो जौनपुर के कुछ मतदाता हैं हमारे साथ सिकरारा बाजार में, हम समझेंगे क्या मुद्दे हैं। और इसमें एक रोचक बात यह है कि धनंजय सिंह की पत्नी यहाँ पहले बसपा से उम्मीदवार थी, जो अचानक वापस हो गई। दावे और प्रतिदावे कई हैं। बसपा के लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। धनंजय सिंह का पक्ष यह है कि बसपा ने टिकट काट दिया। उनके मैदान से हटने से क्या असर पड़ेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे यहाँ के मतदाताओं से। क्या नाम है आपका? चंद्रप्रकाश। चंद्रप्रकाश जी क्या करते हैं? बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है। ये बताइए जौनपुर में क्या स्थिति है आपके हिसाब से? स्थिति कांटे की है, कांटे की नेक टू नेक है। किसके बीच? बसपा और भाजपा के बीच, सॉरी सपा और भाजपा के बीच। अच्छा, सपा और भाजपा के। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ एक्टिव थे क्या? नहीं, पहले एक्टिव नहीं थे, लेकिन इस समय आए, काफी ज्यादा एक्टिव है। यहाँ जातिगत आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। जातिगत आधार पे दोनों उम्मीदवार बाहर से आए? दोनों हम बाहर से हैं। कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र से आते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा बांदा से आते हैं, और दोनों मुकाबले को रोचक बना देते हैं। जो एक आदमी सांसद है 5 साल से, वो आपके हिसाब से रेस से बाहर है, ऐसा क्यों? 5 साल कभी दिखे ही नहीं क्षेत्र में, जनता में। अच्छा, उनको कोई आज तक बता दे, देखा हो तो बताए। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। कॉन्फिडेंट कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भैया। उनको कोई देखा हो बता दे, सिकरारा में 2-4 लोग छोड़ के, कोई विकास किए हो, कोई कार्य किए हो, बता दे। श्याम सिंह 5 साल भले ही थे। अच्छा, ये धनंजय सिंह जौनपुर में कितना बड़ा मुद्दा है? उनका बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा है? उनका व्यक्तिगत आधार है। उनके पास 1 लाख से कम वोट नहीं है। 500 विधानसभा मिला लीजिए आप, 1 लाख वोट है, उससे कम नहीं है। अच्छा, तो वो खुलकर भाजपा के समर्थन में आ गए हैं। तो इससे भाजपा को कोई फायदा नहीं हो रहा है? हमको तो बहुत नहीं लग रहा फायदा होगा। आप कह रहे हैं 1 लाख वोट भी है, लेकिन अब उनके ऊपर निर्भर करता है कितना वो डाइवर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उनके ऊपर निर्भर करता है कितना अपनी वोट डाइवर्ट करा सकते हैं। तो खुल के प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग वो जब लड़ते हैं दूसरी बात है, और किसी और को सपोर्ट करने के लिए कहेंगे तो दूसरी बात हो जाती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उनके वोट है, अगर वो खुद लड़ते तो 1 लाख वोट उनकी निर्दल है। अगर निर्दल लड़ जाए तो 1 लाख वोट है। लेकिन वो 2009 का जो चुनाव जीते थे, उसके बाद खुद कोई चुनाव जीते नहीं है। वो तो बात आपकी सही है, तो हमेशा निर्दल ही लड़े हैं। वोट तो उनका माननीय विधानसभा में लड़े हैं 65-70। आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? विपिन जायसवाल। विपिन जी, आपका भी इस बाजार में आपकी भी दुकान है? जी। किस चीज की दुकान है? किराने की दुकान है। अच्छा, किराने की दुकान है। अच्छा, ये बताइए, ये बहुत जो ऑनलाइन लोग सामान मंगाने लगे हैं ब्लिंकिट उलिंकिट से, ये आपके यहाँ भी है? आपके एरिया में भी है कि आपके यहाँ ये दुकान से लोग? नहीं, देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं बढ़ रही हैं, लोग मंगा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बिक्री है, ऐसी बात नहीं है। धंधे पे असर पड़ा है? ऐसे विशेष कोई व्याप तो नहीं है। ये किराने पे बहुत असर नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत असर पड़ता है। हाँ। जो इन्होंने GST लगाया है, सबसे बेकार इनकी प्रणाली है। ठीक है, हम अब बात करेंगे। ये तो हो गई, चलिए काम धंधे की बात। चुनाव की बात करते हैं। क्या है आपके शहर का हाल? अच्छा है, लड़ाई तो है ही भाई, अब यहाँ लड़ाई है। एक मिनट, सबके पास आएंगे, अपनी अपनी बारी में बोले लोग। हाँ, लड़ाई यहाँ पे है। अच्छा, भाजपा और सपा में। अच्छा, पिछली बार बसपा जीती थी यहाँ से, सपा बसपा का गठबंधन था। जी, गठबंधन था तो बसपा जीती थी। तो क्या यहाँ बसपा का कोई वोट नहीं था? क्योंकि बसपा इस बार आप लोग, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं बसपा रेस में ही नहीं है, तो बसपा को कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ पे। रेस में न होने का कारण है कि भाई कैंडिडेट उनका सही नहीं है। 5 साल वो सांसद रहे थे जरूर, लेकिन वो फील्ड में कभी दिखे नहीं। अच्छा, जौनपुर से धनंजय सिंह हमेशा मुद्दा रहते हैं आप लोगों के हिसाब से? हमेशा मुद्दा है। हाँ, वो रहते नहीं, वो है मुद्दा। अच्छा, भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। बस्ती में कल दिन भर हरीश द्विवेदी का प्रचार किए हैं। ठीक है भाई, वो उनका मत है। अरे मैं अपना, सबका अपना मत है। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि गलत किए या सही किए, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। वो यहाँ भी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम उनके पास गए थे, वो कह रहे थे कि आज से मैं जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में भी प्रचार शुरू कर रहा हूँ। क्या वो चुनाव को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मोड़ने में सफल होंगे? जी, हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके वोट बैंक, उनकी जो जाति समीकरण है ठाकुरों के ब्राह्मणों की ज्यादा है, वो तो वो ड्राइवर कर देंगे जरूर। अच्छा, ठीक है। हाँ, बताइए, आप कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे कि जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं आप। हाँ। धनंजय सिंह का अपना एक व्यक्तिगत मतलब इतना जनता के बीच में वो है कि मतलब वो जात बिरादरी जो राजनीति होती है उससे हट के हैं वो। ये नहीं कि उनको ठाकुर देंगे, ब्राह्मण देंगे,
हर बिरादरी उनके साथ है। अब वो ये जो कह रहे हैं कि उनके कहने पे वोट मिलेगा, वो जहाँ कह देंगे, लोग उनके ऐसे दीवाने हैं उनके काम के। क्योंकि आप जौनपुर की देख लीजिए विकास की स्थिति, जब से सांसद नहीं हुए उसके बाद से जौनपुर की स्थिति बहुत दयनीय है। आप अभी शहर में भी गए होंगे, वहाँ की स्थिति देख लीजिए। मतलब इतनी बुरी स्थिति कि जौनपुर में सांसद का लोग जो नाम होता है वो ख़त्म हो गया। आज भी जौनपुर में अगर लोग सांसद को कहते हैं तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह, क्योंकि जो सांसद का नाम होता है वही है। अगर निश्चित रूप से वो लड़ते तो वो जीतते चुनाव। अब आज की स्थिति ये है कि वो जिधर चाहेंगे उधर चुनाव जीतेंगे। आज भाजपा जो है यहाँ से चुनाव जीत रही है, और ये मेन कारण उनका है कि जो धनंजय सिंह यहाँ आए हैं, इसके नाते वो जो है जो कम हो रहा था उससे वो भाजपा को, धनंजय सिंह ने आपके हिसाब से भाजपा को प्लस बना दिया। लेकिन जब वो खुद चुनाव जीतते हैं तो नहीं जीत पाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जो इसके पहले विधानसभा हुआ था, उपचुनाव वो जीत गए थे। लेकिन उनके जो यहाँ की प्रशासन थी, उनको मतलब इतना ज़्यादा हम लोग खुद देख रहे थे, हम लोग इतना ज़्यादा उनको घेर के रखा गया कि वो कहीं काम नहीं कर पाए। उनके वोटरों को वोट नहीं देने दिया गया। मतलब उनको इतना परेशान किया गया कि वो तब चुनाव हारे हैं। नहीं तो चुनाव नहीं हारते, ये वो चुनाव जीते थे। ये आप जान लीजिए, इतनी अच्छी स्थिति उनकी है। अगर वो चुनाव लड़ते बसपा से तो उनको कोई हरा नहीं पाता। आज की स्थिति ये है। तो वापस क्यों ले लिए? वापस ले नहीं लिए, क्योंकि मायावती ने टिकट काट दिया उनका। वापस लेने वाले व्यक्ति नहीं है। आपने उनका इंटरव्यू भी देखा, हम लोग भी जानते हैं 2002 से। मैं अभी उनके पास से ही आ रहा हूँ। मैं वो वापस नहीं लिए। मायावती ने टिकट उनका काटा था, वो जो है पीछे हटे हैं। अब पीछे नहीं हटते, क्योंकि जिस दिन टिकट कटा था उसी दिन शाम को उन्होंने अपने बसपा कार्यालय का उद्घाटन किया था। ठीक है, आप लगता है धनंजय सिंह के बहुत बड़े समर्थक है। मुझे ये बताइए। समर्थक नहीं है, हम उनके जो है विकास को देखते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो अभी जौनपुर में देखा है, जब से वो सांसद विधायक रहे उसके बाद से हमने विकास नहीं देखा। आप जौनपुर में देख लीजिए, हम यही क्षेत्र आप देख लीजिए, दूर मत जाइए, आप देख लीजिए पानी की जो सबसे समस्या थी। आप यहीं जहाँ खड़े हैं, यहीं सबसे ज़्यादा हैंडपंप के जितने लोग हैं, जो बाजार के जितने भी दुकानें हैं, पूछ लीजिए कि उनको पानी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कई बार, जो है सांसद जी ने यही बात कहा कि जिस दिन मैं विधायक सांसद हो जाऊंगा, हैंडपंप हर 4 दुकान के पीछे लग जाएगी। आप यही पूछ लीजिए कि पानी की स्थिति इतनी खराब है। आप देख लीजिए नईगंज क्रॉसिंग, लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ। आप चले जाइए, 1-1 घंटे जो है वहाँ क्रॉसिंग पे खड़े रहेंगे। वहाँ जो है फाटक बंद हो जाएंगे, एम्बुलेंसें खड़ी रहती हैं, कई तो जो है जाने चली जाती हैं केवल भीड़ में। तो ये सब समस्याएं हैं। ठीक है, कुछ और ऐसा है सर, धनंजय सिंह के बारे में जब वो बात कर रहे हैं, किसी का मतलब यह है कि अपना वोट दिलवा दे और खुद ले ले, उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, धनंजय सिंह का 1 लाख वोट है कि 1.5 लाख वोट है, वो खुद ले सकते हैं। लेकिन एक बीजेपी को दिलवा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 20,000 वोट दिलवा दे, समझ लिए तो बहुत बड़ी बात है। सही कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, लेने में और दिलवाने में अंतर होता है। और जहाँ तक सवाल है यहाँ पे कि चुनाव की जो परिस्थिति है, जो सपा के प्रत्याशी हैं गोंडा से आए हैं, भाजपा के हैं वो बांदा से आए, बांदा से आए मान लीजिए, और वो आए हैं महाराष्ट्र। ये दोनों, ये जीते हैं वो जीते, ये दोनों चले जाएंगे अपने धाम जहाँ से आए हैं। यहाँ पे रहेंगे उनके प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि रहेंगे, उससे मिलने के लिए 4 लोगों से सोच लगाना पड़ेगा। तो मिला जुला के दोनों बेकार हैं। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, जो कि इसके पीछे भी वही थे जो 5 साल थे, अभी बसपा से आपके हैं श्याम सिंह यादव। उनका तो इनसे भी बुरा हाल हमको लग रहा है कि था। वो कभी दिखे नहीं क्षेत्र में, इसलिए उनका तो चुनाव में कोई मतलब ही नहीं है। जो उनका अपना निजी वोट है बसपा का, जो वो उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें भी सेंध लग रही है, उनके घर में वोट ना लग रहा है। तो सेंध कौन लगा रहा है उनकी वोट में? सेंध उनकी वोट में लगा रहे हैं, सपा वाले हैं भाजपा वाले, दोनों अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ ले दे के व्यवस्था कर रहे हैं। ले दे के व्यवस्था कर रहे हैं, बढ़ रहा है पैसा भाई, जिसमें जो लूट मिल जाए। लेकिन ये है कि उनका वोट बढ़ता नहीं। हम लोग 4-5 चुनाव देखा है, जितना भी उनको कुछ दे दे, लेकिन वोट अंत में वो हाथी पे ही देंगे। इसलिए प्रयास व्यर्थ है। उनका जो 1,50,000 वोट है वही उनको मिलेगा श्याम सिंह को। और लड़ाई तो अच्छी तरह से मान लीजिए कि बसपा और सपा में कांटे की है। अच्छा, हम सपा और भाजपा में अभी हम कुछ लोगों के साथ बैठे थे, तो उनका कहना था कि मौर्या वोट के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ लाया गया, क्योंकि इनको सपा को मैनपुरी में, कन्नौज में
हाँ हाँ बदायूं में इन जगहों पे मौर्या वोट चाहिए था, हाँ हाँ तो मौर्या वोट वहां सेट कर नहीं सकते थे, वहां मौर्या वोट के, और वो परिवार की सीटें हैं तो वहां पर बाबू सिंह कुशवाहा को सेट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए सेट किया है। तो वहां पे फैमिली को परिवार को मजबूत करने के लिए कॉम्प्रोमाइज में ये सीट दी गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कोई जाति के नाम पर ऐसा नहीं है कि 100% मौर्य का वोट शिफ्ट हो गया। ठीक है, 20% 25% कुछ लोग हैं बहकावे में आ जाते, बाकी जिसका जो जहाँ पे है वो 4 महीने पहले सेट कर लेता है हमको कहाँ वोट देना है। ठीक है, प्रत्याशी आने के बाद 20% 25% वोट इधर उधर होता है, तो ऐसा नहीं कि मौर्य आ गए कुशवाहा तो अरे उनको किसी मौर्य क्या पता है कुशवाहा कहाँ गए, कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसा 20-25% हो सकता है कि उनके नाम पे जाति की शिफ्ट हो जाए। वही होता है ना, जब चुनाव फंसा हुआ था तो 20-25% बहुत मदद करता है। बस वही महान दल के नेता जो हैं केशव देव मौर्य, वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे बाबू सिंह कुशवाहा को, उनका जमीन पे कोई असर है क्या? नहीं, यहाँ तो केशव देव मौर्य का हमको नहीं लग रहा है कि एक पैसे का कोई असर है, कुछ असर नहीं है ना, यहाँ को कोई जानता है। यहाँ का जो पहले का था मौर्य वोटर बीजेपी को जाता था और अभी भी जा रहा है, 50-60-70% जा रहा है, कुछ 25% 20% इधर हुए हैं। वो भी अगर कमजोरी यहाँ का जो असल में है ये कृपा शंकर सिंह जो है कमजोर प्रत्याशी यहाँ पे देखिए भाजपा ने, वो कहीं पे प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब 2 दिन चुनाव रह गया, अभी तक पूछिए सिगरारा का किसी से पूछ लीजिए, किसी को नहीं दिखने को तो बाबू सिंह कुशवाहा भी नहीं दिखे हैं, श्याम सिंह यादव मान दिखते ही नहीं थे। ये भी जो आशा था कि मान आए हैं थोड़ा मेहनत करेंगे, ये भी बस हवाई ही अपना कर रहे हैं, हाँ, दिख नहीं रहे हैं। बस मोदी और योगी के नाम पर कितना वोट पा जाते हैं वही है इनका। लड़ाई एकदम कांटे की है, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। ठीक है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश नाम है। अखिलेश के साथ भी कुछ है? अखिलेश चौहान। अखिलेश चौहान जी, वोट करते हैं आप? हाँ, अभी पहली बार करने वाला हूँ। तो पहला वोट क्या सोचकर करेंगे? हम तो भाई मोदी को वोट देंगे, कमल भाजपा खिलाएंगे। काहे मोदी को वोट देंगे? कुछ मिला है क्या? भाजपा हमको तो अभी पेंशन भी नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। अच्छा, ठीक है ना, हम न किसी के ऊपर भरोसा करते हैं न किसी के ऊपर उम्मीद है कि कोई तरह की। अच्छा, तो नहीं तो उम्मीदवार आपके यहाँ से भाजपा के कृपा शंकर सिंह है, ठीक है? हाँ, तो कृपा शंकर सिंह को हम जानते हैं, और जब भी पहली बार वोट करने जा रहे हैं केंद्र में उन्हीं को वोट करेंगे। फेवरेट नेता हैं, अच्छा लगते हैं, और जो मोदी जी जब जो भी कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं। अच्छा, देश के हित में कर रहे हैं, वोट मोदी जी के नाम पे डालेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार निगम। राजकुमार जी, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ मुकाबला बहुत कांटे की है। हाँ, ये बात सच है, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, कांटा नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे श्याम सिंह, उनका सिर्फ लोग नाम जानते हैं, हाँ, काम की बात ही छोड़ो, कभी दिखा ही नहीं है तो काम क्या करेंगे? तो ये कांटा निकलेगा कैसे? कांटा निकलेगा जिसकी नसीब होगी। हाँ, लड़ाई 2 जन की है, जिसकी नसीब होगी वो ले जाएगा। बीजेपी और गठबंधन की, बीजेपी और गठबंधन की लड़ाई है, इसमें सारे प्रत्याशी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और मतदाता का मन है, मतदाता आखिरी मोमेंट में रात के 2 बजे के बाद भी उसका मोमेंट बदल जाएगा, किसको वोट दे कर देगा, ये कोई कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, मैं देख रहा था कि जौनपुर में पिछले 25 साल में कोई सांसद रिपीट नहीं हुआ है। नहीं होगा। हाँ, ये हमारे जौनपुर की एक शान है, यहाँ एक आया दोबारा नहीं आता वो। नहीं, लेकिन ये तो श्याम सिंह यादव तो आए हैं, जाने के लिए आए हैं ना। अच्छा, जाने के लिए आए? जाने के लिए आए हैं, ये आए नहीं हैं। हाँ, बुलाए गए हैं, अच्छा, पकड़ के लाए गए हैं, स्वेच्छा से नहीं आए हैं। अच्छा, जिन्होंने जिसको स्वेच्छा से दिया था उनको अपमानित करके, जिसको स्वेच्छा से बुला के दिया था, हमारे सांसद जी माननीय धनंजय सिंह जी उनके पास टिकट के लिए नहीं गए थे, और माननीय श्रीकला जी उनके पास टिकट के लिए नहीं गए थे। वो लोगों ने आकर के उनको टिकट दिया, फिर वापस उनके हाथ में से छीन लिया। उनको क्या लगा क्या नहीं लगा ये तो पार्टी की बात होती है। अब वो वापस उनको ज़बरदस्ती पकड़ के, भाई आ जाओ, लड़ाई चल रही है, आ जाओ, तुम भी मज़ा ले लो। अच्छा,
उनको टिकट दिया, उनको टिकट वापस लिया। आप लोग समर्थक है धनंजय सिंह के, क्या आप लोगों के लिए ऐसा मुद्दा होगा क्या कि उनका अपमान हुआ है तो वो भाई उनका अपमान हुआ है, उनका अपमान हुआ है, हम कहेंगे भाई हम आपको बुलाएं, प्यार से बैठाएं और एक हाथ में आपको बिस्किट पकड़ा दें और उसके बाद पानी का गिलास दूसरे को बोल दो भाई तू ले जा, तो आप बिस्किट खा के रह जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको नहीं लगेगा, हमको लगेगा, क्योंकि हम पानी लेके आए हैं, हम पानी लेकर के आए हुए हैं और हमको ये कहा गया कि भैया इनको पानी पिलाओ। तो धनंजय जी तो कह तो रहे हैं कि इसका बदला जो है लेना है तो भाजपा को वोट करें, तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट? देखिए ये उनकी बात भी सही है, उनकी बात भी सही है कि हमारे समर्थक हैं, हमारे कहने के अनुसार चलेंगे, नो डाउट। कुछ लोग हैं जो चलेंगे और हर किसी के मन में कोई नहीं बैठा होता, हर किसी के मन में कोई बैठा नहीं होता है कि सांसद जी के कहने के अनुसार वो करेगा ही करेगा। हम सब सांसद जी के समर्थक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से वो चुनाव चाहे विधायकी का लड़ रहे हो, चाहे सांसदी का लड़ रहे हो, चाहे जिला पंचायती का लड़ रहे हो, इवन कोई भी चुनाव वगैरह वो लड़ेंगे तो हम लोग उनके साथ में रहते हैं, हमारा पूरा क्षेत्र उनके साथ में रहता है। ऐसा कहा जाए तो पूरा जौनपुर जिला रहता है उनके साथ में। और वोट तो 1 ही लाख पाते हैं, 19 लाख 20 लाख में से 1 लाख वोट पाते हैं। कहाँ पाते हैं 19 लाख 20 लाख में 1 लाख वोट तो इसके पहले जब डॉक्टर जागृति सिंह ने लड़े थे तो उस समय सांसद के चुनाव में कितने वोट से हारे थे? मुझे नहीं पता, आप बताइए। 50,000 वोट से हारे थे, बाकी वोट कौन ले गया था? 2 ही 3 लोगों को वोट मिला था ना। विधानसभा में कितनी वोट है आप बताइए? 5 तो मोटा मोटी 3.5-4 लाख वोट होगा। जब 3.5-4 लाख वोट है और उनको 1 लाख समथिंग 1 लाख समथिंग उनको मत मिलता ही मिलता है। वही मैं कह रहा हूँ, 1 लाख मत मिलता है। हाँ, अब जब बाकी इनको क्या मिलता है? इस बार जो बीजेपी को अगर कुछ वोट मिल भी जाएगा तो सांसद जी की देन है कि जो कुछ मिल जाएगा, बाकी कृपा शंकर जी को कोई जानता नहीं है। अच्छा, कृपा शंकर सिंह को नहीं जानता? अभी यही साथी कह रहे थे कि हम तो मोदी को वोट करते हैं। भाई अपनी अपनी इच्छा, मैं आपसे पहले भी बोला कि अपनी अपनी इच्छा और अपना अपना व्यक्तिगत मामला है और वोट का मामला है, इसमें किसी को कोई कह नहीं सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये जौनपुर के सिकरारा बाजार के लोग थे, इनके अपने मत हैं, पर ये साफ समझ में घूम कर हमें आ रहा है कि मुकाबला कांटे का है। 4 जून को ही पता चलेगा कि धनंजय सिंह की अपील का, धनंजय सिंह के समर्थन का जौनपुर की जनता पर क्या असर पड़ा है। कृपा शंकर सिंह जीतते हैं या बाबू सिंह कुशवाहा बाजी मारते हैं? आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।